मैं मंदाकिनी गुप्ता उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन से हूँ। मैं दैव शक्ति की सच्चाई को रख रही हूँ, देवादिदेव महादेव और माता। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसा लगेगा ये झूठ है। तो आप इतना तो जानते होंगे, मैं भी एक हिंदू ही हूँ। इष्ट देव महादेव को मानकर मैंने भी पूजा की। तो मैं ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बोल दूँगी। और दैव शक्ति की लोगों को सिद्धियां हैं, और उसके अलावा यदि कोई पूछना चाहे तो दैव शक्ति आत्मा में बोलकर जवाब भी देती है। तो मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं रख दूँगी। मैं रख रही हूँ कि समस्त मेरा धर्मा गुरुओं से सवाल है कि जिस विश्वास से दैव शक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, मेरा सवाल ये है कि बहुत पूजा व्रत उपवास से ईश्वर से साक्षात्कार होना, आत्मा में 2 शब्द सुनना, इसके लिए लोग बड़े नियम संयम से पूजा व्रत करते हैं। यही सब मैंने भी सुना था। इष्ट देव महादेव को मानकर मैंने भी पूजा। फिर इन्होंने क्या किया मेरे साथ कि आत्मा में बोले मंदिर में कि मंदाकिनी तो मुझ पर छोड़ दो ऐसा। फिर अपनी शक्ति में बांधा। शक्ति में ऐसे बांधा जाता कि 24 घंटे प्रतिपल मेरे आत्मा में बोल रहे हैं, दृष्टि में कुछ भी दिखा रहे हैं, अपने से लोग कई सांसारिक लोगों की बातें कर रहे हैं, मुझे सब कुछ भुला दिया है। और फिर कहते तुम्हारे अस्तित्व की पहचान करा रहे हैं। कौन सा अस्तित्व? जब मैं उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रही हूँ, मना कर रही हूँ मंदिर जाकर ही, महादेव आप मुझे छोड़ दीजिए, तो फिर बोल दिए मंदाकिनी मैं तुम्हारा इष्ट देव ही हूँ। जिस मंदिर में जहाँ हो तुम, संसार मुझे जो जानता है, मैं वही हूँ देवादिदेव महादेव। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा, पर एक अभी तुम किसी को बताना मत। फिर उसके बाद 21 में मुझे छोड़ दिया, पर भाव से चलाते रहे, चीज़ों को भुला दिया। ना 3-4 महीने किसी को इतना कष्ट दिया हो, प्रताड़ना दी हो, कोई अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता है। जो मेरे साथ 4 महीने गुजर गए और मैं भूल गई कि कभी ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। क्या ऐसा हो सकता है? और लास्ट 21 से फिर बात शुरू कर दी। मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती कि मैं अंदर ही अंदर कितना तड़फ रही थी, कितना परेशान थी। मैं बार बार मंदिर जा रही, रो रही वहाँ पर, माता महादेव मुझे छोड़ दीजिए, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। आप क्यों बोल रहे हैं अंदर? कोई मोबाइल थोड़ी है जो मैं नंबर चेंज कर लूँ यदि सांसारिक कोई व्यक्ति मुझे परेशान करे, या मैं मोबाइल रखना बंद कर दूँ, या उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूँ। मैं इतना अंदर से परेशान कि अगर मोबाइल हो, मैं मोबाइल चलाना ही बंद कर दूँ। मेरे पास बुक्स मटेरियल है, मैं उससे पढ़ लूँगी कुछ टाइम, उसके बाद मैं देख लूँगी। पर ये तो सीधा अंदर बोलते हैं। फिर IAS PCS का पेपर बोले मुझे क्या नहीं आता मंदाकिनी, मैं करा दूँगा। मतलब ऐसे लालच देते हैं। मैंने कहा मैं एक मनुष्य हूँ, मुझे कर्म पर अधिकार है, और संसार इतना बड़ा है, आप किसी और को दीजिए पर मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 घंटे भी मुझे सोने नहीं दे रहे थे। ऐसी कौन सी बात है इनकी? और फिर धीरे धीरे 22 निकला, फिर 23 में शादी स्वीकार की, वादा कर दिया। पति पत्नी के रिश्ते में मर्यादा है, शादी के बाद तुम्हारी आत्मा में मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हारे अंदर मेरी आवाज़ नहीं आएगी। मैंने कहा थोड़ी नहीं, पूरे जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए कि पता चले कुछ दिन नहीं। पूरे जीवन में आपकी आवाज़ सुनना नहीं चाहती हूँ, भले ही आप ईश्वर हैं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि संसार जिस विश्वास से जानता है आप वो है नहीं। फिर शादी के बाद फिर शुरू हो गए, और शादी से पहले वादा किया था कि शादी के बाद आएगी तो मैं देवादिदेव महादेव आगे स्वीकार करूँगा। संसार मुझे जिस विश्वास से पूजता है कि मैं संसार में पूजने योग्य नहीं हूँ, आगे तुम उजागर कर सकती हो, और वही हुआ। शादी के बाद फिर शुरू हो गए, फिर बोलने लगे थे। पूरा 23 कर ली और 24 में बात कर ली। फिर मैं ये किसी को बताऊं, कोई विश्वास ना करे, मुझे कितनी सिद्धियों पर जाना पड़ा, कोई सोच नहीं सकता। कितनी जगह मैं गई। मैं धर्मगुरु में सबसे बड़ा पद होता शंकराचार्य के पास में,
पहुंची, सत्य की पुष्टि करवाई। 5-6 पेज जो मैंने लिखे, जो कुछ महादेव जो लिखवाए थे वो दिए उनको, उन्होंने मेरे अनुभव को सत्य कहा। तो अब मैं पूरा 4 साल का रख रही हूँ। तो मेरा समस्त धर्मगुरुओं से सवाल है, क्या आप इसी विश्वास से संसार को बताते हैं कि दिव्य शक्ति किसी भी लड़का लड़कियों से, लोगों से बातें करेगी और मंदिर में बार बार यकीन दिलाएगी कि जिससे वो लड़का लड़की किसी से कह ना दे कि महादेव हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं, माता हमसे ऐसी बातें कर रही हैं। बार बार विश्वास दिला देंगे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, डरो मत तुम। एक लड़की का कॉल आता जब मैंने फरवरी में मीडिया में रखी, वो 24 साल की है। अब बता रही थी जब मैं 12 साल की थी, जब से भगवान श्री कृष्ण हमसे बात कर रहे हैं। क्या है ये? वो मना करती है, नहीं मानते हैं। तो ये गूंगा बहरा नहीं है। मैं जब अंदर का बताऊँ ना तो कोई भी इनसे पूछ सकता है और ये जवाब देंगे नहीं इतने आसानी से, पर इनसे लो जवाब। आप लोग मुझे पर गंदे कमेंट कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, पर आप क्या अपने इष्ट देव से नहीं पूछ सकते हैं कि मंदाकिनी गुप्ता जो कह रही हैं माता महादेव ऐसा इस लड़की के साथ किया है क्या आपने? अब स्वीकार कर चुके हैं, मैं पूरा उजागर करूंगी, क्योंकि वो पूजने योग्य नहीं है। इस बात को स्वयं स्वीकार किए, वो सिद्धि के द्वारा बुलवा चुके और इस बात को शंकराचार्य जी भी पढ़ चुके। तो मैं सब कुछ रखूंगी कि IAS PCS के एग्ज़ाम का लड़कियों को लालच देते हैं और फिर उसके बाद आत्मा में भाव डालकर उनके साथ संभोग करते हैं। शब्द बुरा लग रहा होगा, ये शब्द जब बुरा हो जाता है ना, जब गलत रिश्ते में शामिल होता है, समय से पहले होता है, या सही रिश्ते के बाद भी ये गलत रिश्ते में चला जाता है, ये शब्द जब बुरा हो जाता है। बाकी ये शब्द ना पति पत्नी के रिश्ते में बहुत अच्छा है और उसी रिश्ते के लिए है ये शब्द। और सब इस शब्द से परिचित होते हैं ना, तो ये ना सोचना ये क्या बोल रही है। मूर्ख नहीं हूँ जो कुछ भी बोल दूँगी। बहुत लेडीज़ों के और जेंट्स के कॉल आए हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी या हो रही हैं, या शर्म के मारे बता नहीं पा रही हैं। और एक बात और, मेरे साथ ये मत सोचना कि महादेव ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। साफ मना कर दिया था जब उस भाव से मुझे देखे, वैसा भाव डाले। इतनी हिम्मत नहीं है महादेव की, इसलिए आज खड़ी हूँ जो उजागर कर रही हूँ। ना इनके लालच में आए हम, ना इनके इसमें आए हम, मैं किसी उसमें नहीं आई हूँ। मैं मनुष्य हूँ, आप छोड़िए मुझे, मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीऊँगी। इसके ही चलते 2 साल का टाइम लग गया सत्य को साबित करने में। पूरा रख रही हूँ, पूरा रखूँगी। जितनी बातें इसमें कर दी हैं आप इसकी पुष्टि कीजिएगा, आगे वीडियो देखिएगा। इसी चैनल पर मेरा चैनल दिखेगा। मन हो आपको आगे जानने का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।